प्रशांत किशोर ने बिहार में अपनी नई पार्टी लॉन्च कर दी है। उन्होंने पार्टी का नाम जन सुराज घोषित किया है। इसके साथ ही जनता से बिहार के विकास के कई बड़े वादे किए हैं। उन्होंने अन्य पार्टियों पर निशाना साधते हुए पार्टी की विचारधारा और बिहार के विकास करने के लिए अपना फॉर्मूला बताया है। पीके ने कई प्रेस वार्ता से लेकर सार्वजनिक मंच से कहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि जन सुराज सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी, इससे एक भी कम नहीं। प्रशांत किशोर जिस तरह से बिहार में गांव-गांव जाकर सीधे लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, यह दर्शाता है कि पीके जमीन से जुड़े नेता है। ऐसे में बिहार में जन सुराज सरकार बनाने में यह एक फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा अगर बात शराबबंदी की करें तो बिहार में शराबबंदी जी का जंजाल लग रहा है। ऐसे में जन सुराज की सरकार बनने के 1 घंटा के भीतर शराबबंदी हटा देने की बात भी पीके के फेवर में जाता है। पीके ने कहा कि पार्टी की सरकार बनने के 1 घंटे के भीतर प्रदेश से शराब पर लगी रोक हटा दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह नीतीश कुमार की ओर से दिखावे के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून ने शराब की अवैध होम डिलीवरी के लिए रास्ता साफ किया है। इस कानून के जरिए राज्य को आबकारी शुल्क के माध्यम से अर्जित होने वाली 20,000 करोड़ रुपए से वंचित किया जा रहा है। इसकी आड़ में नेता और नौकरशाह अपनी हिस्सेदारी पा रहे हैं। बिहार में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, इसलिए जन सुराज कह रहा है कि जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। अगर बिहार में विश्व स्तरीय सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बनाना है तो 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए अगले 10 वर्ष में, तो देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बिहार में बना दिया जाएगा। और ये 5 लाख करोड़ रुपया आएगा कैसे? जो शराबबंदी हटाएंगे तो ये तय किया कि शराब से आने वाला टैक्स का पैसा वो बजट में नहीं जाएगा, नेताजी के सुरक्षा के लिए नहीं खर्चा होगा, सड़क बिजली पानी के लिए नहीं होगा। जितना शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा अगले 20 वर्ष बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। अब समझ में आया काहे हटाना चाहते हैं? हर बरिस 20,000 करोड़ रुपया शराबबंदी के चलते नुकसान हो रहा है, तो 20 बरस के पैसे को, शराब के टैक्स को अगर आप नई शिक्षा के व्यवस्था के लिए खर्चा करें तो 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया बिहार के बच्चों के मुस्तकबिल को बदलने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस और लालू यादव पर भी पीके ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लालू प्रसाद के गलत कार्य के प्रति आंख मूंद ली, क्योंकि उनकी राजद पिछली स्वप्रसंग सरकार की अहम सहयोगी थी। इससे उन्हें सत्ता में बने रहने में मदद मिली। हालांकि राजद के पास कभी भी विधानसभा में बहुमत नहीं था। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ भी यही स्थिति है, जिनकी पार्टी जेडीयू ने कभी भी स्पष्ट जनादेश पाया नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने के लिए अन्य दलों को विभाजित करने में लगी रही, जबकि बिहार में नीतीश कुमार की पिछलग्गू बनी हुई है।